Hello students, today we are going to continue our chapter number 7 part 3 based on respiration. As I earlier told you, we will divide our topic of vital sign into 4 portions. So today we are going to start part number 3. It is also as important as a pulse, temperature or BP. So start the lecture. Firstly, I deal with respiration. Definition of respiration. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? नॉर्मली सभी को पता है कि जो हम ब्रीथिंग जो करते हैं उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं. द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, द इनहेलिंग और ऑक्सीजन एंड द एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हम सभी ने जो है 12th में पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेशन क्या होता है. जब हम ये एक प्रोसेस होती है ब्रीथिंग की जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है हमारा O2 उसको हम इनहेल करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम एक्सहेल करते हैं हमारी बॉडी से. उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है. तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है ब्रीथिंग की जिसमें क्या करते हैं, जो हमारा जो ऑक्सीजन होता है उसको हम बॉडी में इनहेल करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसे हम बॉडी से एक्सहेल करते हैं. दैट इज रेस्पिरेशन. देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन. तो फर्स्ट हम देखेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स एट सेल्यूलर लेवल इन द टिश्यू. मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होती है उसके बीच में जो रेस्पिरेशंस होता है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशंस बोलते हैं. जो टिश्यूज़ में जो रेस्पिरेशन होता है टिश्यू लेवल पर उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें हमारी गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है, ठीक है. गैसेस एक्सचेंज होती है कौन से लेवल पर? हमारे टिश्यू लेवल पर, सेल्यूलर लेवल पर जो एक्सचेंज होती है गैसेस. कौन सी गैसेस? हमारी O2 और CO2 मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड वेसल्स इन द लंग्स. अब इसमें क्या होता है, जो एयर है, एयर में जो लंग्स में जो एयर आ गई है उसमें जो वेसल्स हैं उनके बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है. मतलब गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई और जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी लंग्स में उनके बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है गैस का उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. अब जो रेस्पिरेशन होता है, जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की, अब वो किसके द्वारा जो है कंट्रोल होती है, मतलब रेगुलेट होती है. नॉर्मल ब्रीथिंग रेट इन एडल्ट इज 14 to 18 ब्रीथ पर मिनट. रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर फाउंड इन ब्रेन कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा. मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न जो है एडल्ट का वो कितना होता है? 14 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है. अब जो रेस्पिरेशन जो कंट्रोल होती है वो किसके थ्रू होती है? जो हमारे ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है ना, तो उसके थ्रू क्या होती है? ये कंट्रोल होती है. जैसे कि हमारा टेम्परेचर जो है, हमारा जो टेम्परेचर है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा था? थाइमस के थ्रू. तो उसी टाइप से क्या है, हमारा जो रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा क्या होता है? कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. अब हम रेस्पिरेशन की नॉर्मल जो रेट है, नॉर्मल रेंज देख लेते हैं कि इन्फेंट में कितनी होती है, एडल्ट में कितनी होती है एज के अकॉर्डिंग. तो न्यूबॉर्न में जो है रेस्पिरेशन की जो एवरेज रेंज होती है वो कितनी होती है? 35 ब्रीथ पर मिनट, या फिर एक एवरेज रेंज जो है इसकी 30 to 80 ब्रीथ पर मिनट होती है. अब जो 1 to 3 ईयर के जो इन्फेंट है
उनमें कितनी होती है 30 ब्रीथ पर मिनट या फिर 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट हो सकती है। अब जो 6 to 8 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें 20 ब्रीथ पर मिनट होगी या फिर 15 to 25 ब्रीथ पर मिनट हो सकती है। अब जो 10 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें 19 ब्रीथ पर मिनट होगी। एक एवरेज रेंज देख सकते हैं इसकी 15 to 25 ब्रीथ पर मिनट। अब जो टीन एज के हैं मतलब 13 to 18 के जो बीच में जो एज के जो ग्रुप के जो चिल्ड्रंस हैं उनकी कितनी होगी 18 ब्रीथ पर मिनट या फिर एवरेज रेंज है 15 to 20 के बीच में हो सकती है। अब जो एडल्ट्स हैं मतलब अबो 18 ईयर जिनकी एज है उनकी 16 ब्रीथ पर मिनट या फिर एवरेज रेंज देखें तो 12 to 20 जो है इसकी एवरेज रेंज है। अब जो ओल्डर एडल्ट्स है मतलब जो अब वो 60 ईयर्स के जो अब वो एज के जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उनकी जो है 16 या फिर एक एवरेज रेंज देखें तो 15 to 20 ब्रीथ पर मिनट जो है एक एवरेज रेंज होती है। जैसे कि हमने टेम्परेचर में देखा, पल्स में देखा था उसी टाइप से जो है हमने रेस्पिरेशन में भी एक नॉर्मल रेंज जो है हमने देख ली। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो फर्स्टली इसमें देखते हैं रेट का मीन दर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं नंबर ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर एन एडल्ट पर्सन एट रेस्ट रेंज फ्रॉम 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। मतलब कि जो एक नंबर ऑफ ब्रीथिंग पर मिनट अगर हम देखें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन की जो रेट है एक एल्डर पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में वो कितनी होगी 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होगी। ब्रीथिंग दैट इज़ नॉर्मल इन रेट एंड डेप्थ इज़ कॉल्ड यूपनिया। ठीक है, वो ब्रीथिंग जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है किसी हेल्दी एडल्ट में, उसको हम क्या कहते हैं यूपनिया कहते हैं। एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज ब्रेडिप्निया। देखिए आपको याद होगा हमने जो है पल्स में भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया पढ़ा था। तो जिस टाइप से ब्रेडिकार्डिया में क्या था जो हार्ट रेट है वो हमारी नॉर्मल रेंज से कम हो रही थी और टैकीकार्डिया में क्या हो रहा था हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, तो उस टाइप से इसमें भी जो है यही चीज़ है कि इसमें जो ब्रेडिप्निया है मतलब क्या है रेस्पिरेशन जो रेट है हमारा वो कितना है स्लो है ना, स्लो है मतलब नॉर्मल से कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे ब्रेडिप्निया। अब एबनॉर्मली फास्ट रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज टैकिप्निया और पॉलिप्निया। आपको पॉली का मीनिंग पता है ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अब जो फास्ट रेस्पिरेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे टैकिप्निया बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल रेस्पिरेशन हो रही है यहाँ पर विद इन 1 मिनट, तो इसको हम कहेंगे टैकिप्निया। ठीक है, ब्रेडिप्निया में क्या है रेस्पिरेशन रेट जो है वो कम हो गया है, टैकिप्निया में रेस्पिरेशन रेट जो है वो फास्ट हो गया है। अब एपनिया क्या होता है, एपनिया इज एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब इसमें जो ब्रीथिंग है वो एब्सेंस होती है, उसे हम कहते हैं एपनिया। अब ये रेट के बेस पर था, अब हम देखते हैं डेप्थ के बेस पर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी स्टेबलाइज बाय वॉचिंग द मूवमेंट्स ऑफ चेस्ट। ठीक है, अब जो हम डेप्थ के बेस पर देखें, डेप्थ मतलब क्या है गहराई। ठीक है, तो डेप्थ के बेस पर कैसे पता चलेगा हमें, चेस्ट की मूवमेंट को देखकर पता चलता है। ठीक है, हम जो है रेस्पिरेशन डेप्थ के बेस पर किस टाइप से देखते हैं, जब चेस्ट है, चेस्ट जो अप डाउन होता है उस बेस पर हम क्या करते हैं रेस्पिरेशन काउंट करते हैं। डीप रेस्पिरेशन आर दोज रेस्पिरेशन इन विच ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल। मतलब क्या है कि जब हम डेप्थ के बेस पर जो है चेस्ट की मूवमेंट देख रहे हैं, मूवमेंट जो है देखकर हम पता कर रहे हैं कि चेस्ट जो है वो कितना डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है और कितना अपवर्ड मूव कर रहा है। तो
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और इंस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन क्या होता है, जब पेशेंट जो है ब्रीथिंग कर रहा है, मतलब इनहेल कर रहा है ना, जब सांस ले रहा है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। मतलब वो बॉडी में जो है वो एयर एंटर हो रही है। अब एक्सपिरेशन मतलब वो जो है एयर को एक्सहेल कर रहा है, किस टाइप में, जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है उसके रूप में क्या करता है, वो जो एयर है उसको बॉडी से एक्सहेल आउट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपिरेशन। तो आपको समझ आया। इसमें एक टाइप और होता है पॉज, मतलब कि जब पेशेंट जो है वो ना इंस्पिरेशन कर रहा है ना एक्सपिरेशन, मतलब ना सांस ले रहा है ना सांस छोड़ रहा है, वो जो है बीच की कंडीशन में उन्होंने अपनी सांस रोक कर रखी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉज कहते हैं। तो अब आपको समझ आया कि डेप्थ जो है हम चेस्ट के जो मूवमेंट के बेस पर देखते हैं कि चेस्ट कितना अप डाउन हो रहा है। ठीक है, अगर इंस्पिरेशन में चेस्ट ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, मतलब ज़्यादा फैल रहा है, तो हम समझेंगे कि क्या हो रहा है, डीप रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब एयर ज़्यादा जा रही है लंग्स में। और एक्सपिरेशन में चेस्ट अगर ज़्यादा डाउनवर्ड जा रहा है तो भी डीप रेस्पिरेशन होगा, पर चेस्ट अगर स्लाइटली मूव कर रहा है तो वो सैलो रेस्पिरेशन होगी, है ना। सैलो रेस्पिरेशन आर दोज रेस्पिरेशन इन विच ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड, है ना। तो डीप रेस्पिरेशन में लार्ज वॉल्यूम जो है इनहेल किया जाता है ना। जब डीप रेस्पिरेशन करें मतलब बहुत गहरी सांस लें तो क्या होता है, इसमें एक लार्ज वॉल्यूम जो है एयर का जाता है हमारी बॉडी में, और एक्सहेल किया जाता है तो इसमें क्या है, सोलो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक स्मॉल वॉल्यूम जो है एक्सहेल और इनहेल करते हैं, जिससे कि हमें चेस्ट की मूवमेंट से क्या है पता चल जाता है। ठीक है, तो आपको समझ आया डेप्थ की जो बेस पर किस टाइप से हमें क्या करना है, डेप्थ मतलब गहराई, तो हमें क्या करना है, उसकी जो गहराई है किसकी, रेस्पिरेशन की, वो हमें चेस्ट के बेस पर क्या है आइडेंटिफाई करना है। मतलब पेशेंट लेटा हुआ है तो पेशेंट जो है वो कितने, उनका जो चेस्ट का मूवमेंट है, जब वो एयर एक्सहेल करेगा इनहेल करेगा तो चेस्ट का मूवमेंट तो ऑब्वियसली होगा ही, तो हमें देखना है कि वो कितना अप डाउन हो रहा है। इस बेस पर हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट की जो है जो ब्रीथिंग है वो काउंट करनी है। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन डीप ब्रीथिंग होगी तो वो क्या होगा, ज़्यादा वॉल्यूम जो है एयर का इनहेल करेगा और उतना ही वॉल्यूम जो है एयर का एक्सहेल करेगा, मतलब बॉडी में एंटर भी होगी इतनी ही एयर और जो है बॉडी से आउट भी होगी। अब जो सोलो रेस्पिरेशन है उसमें क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या है एयर का वो एक्सहेल भी करता है और इनहेल भी करता है। तो ये था हमारा डेप्थ। नेक्स्ट जो इसके कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है रिदम। अब रिदम में क्या देखते हैं हम, रेगुलरिटी देखते हैं, मतलब इसको रीड करते हैं, रिफर्स टू द रेगुलरिटी ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इट कैन डिस्क्राइब एज रेगुलर रेस्पिरेशन दैट इवेंटली स्पेस एंड इरेगुलर। मतलब क्या है कि रेगुलरिटी क्या है हमारी ब्रीथिंग की, इसमें हम रेगुलर रेस्पिरेशन देखते हैं या इरेगुलर रेस्पिरेशन भी हो सकती है। मतलब कि जो पेशेंट ब्रीथिंग कर रहा है, जब पेशेंट क्या है सांस ले रहा है तो जब वो सांस अंदर ले रहा है मतलब इंस्पिरेशन कर रहा है, और एक्सपिरेशन मतलब जब वो जो है सांस एयर जो है उसको एक्सहेल कर रहा है, तो उस ड्यूरेशन में जो है उसकी ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, मतलब रेगुलरिटी कैसी है उसकी, रेगुलर जो है रेस्पिरेशन हो रहा है या इरेगुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी, refers to those aspects of breathing that are different from normal effortless breathing. However, breathing with effort is called labored breathing, that is not abnormal. ठीक है, मतलब क्या है, क्वालिटी के बेस पर अब क्या होता है, अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन की जो क्वालिटी होती है वो
नॉर्मल ब्रीथिंग होती है या फिर लेबर्ड ब्रीथिंग होती है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स की क्वालिटी देखते हैं इसमें, एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग हो सकती है या फिर लेबर्ड ब्रीथिंग हो सकती है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में क्या होता है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग लेते हैं मतलब पेशेंट जो है वो हेल्दी है, उसे जो है किसी भी टाइप की कोई डिसीज़ नहीं है। जब पेशेंट नॉर्मल हेल्दी पर्सन एक ब्रीथिंग करता है तो वो कैसी ब्रीथिंग करता है, नॉर्मल ब्रीथिंग होती है उसकी, उसके लिए उसे कोई इफ़र्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, इफ़र्टलेस ब्रीथिंग होती है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटेंशनल फोर्स नहीं लगानी पड़ती है। ओके, और जो लेबर्ड ब्रीथिंग होती है इसमें क्या होता है, इफ़र्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो पेशेंट है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या करता है, इफ़र्ट लगाता है। ठीक है, सांस लेने के लिए उसे प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करता है, इफ़र्ट लगा के जो है रेस्पिरेशन ब्रीथिंग करने की कोशिश करता है ना। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और जो पेशेंट है वो क्या है, टायर्ड हो जाता है। अब पेशेंट इफ़र्ट लगाएगा, इफ़र्ट लगाते जाएगा रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग लेने के लिए, तो क्या होगा, पेशेंट ऑब्वियसली टायर्ड हो जाएगा, है ना, ब्रीथ करते हुए। तो ये था इसकी क्वालिटी, मतलब 2 टाइप्स की थी हमने देखी, नॉर्मल ब्रीथिंग और लेबर्ड ब्रीथिंग। नॉर्मल में हमने देखा कि जो पर्सन है वो नॉर्मली जो है बिना किसी इफ़र्ट के जो है नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है, और जो लेबर्ड ब्रीथिंग थी उसमें जो है उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है जिसके लिए वो एक्स्ट्रा जो है इफ़र्ट लगा रहे हैं। तो ये था इसकी क्वालिटी के बेस पर हमने देखे इसके कैरेक्टरिस्टिक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। सो थैंक यू क्लास।